नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक गाइडेंस में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग निफ्टी कल कहां कामकाज कर सकता है इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कल जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि मंडे के आज के दिन में निफ्टी कहाँ पे कामकाज क्या क्या करेगा। तो मैंने कहा था कि पुट के लिए कहीं भी नहीं बैठना है, कहीं भी सपोर्ट लेके नीचे में डीप लेके ऊपर की ओर निकल जाएगा और नीचे कहीं पे आपको कॉल बाय करना है। ये मैंने वीडियो में कहा था, आप चाहो तो वीडियो में जाके देख सकते हो। तो देखिए कल क्या बात हुई थी, मीन्स लास्ट वीडियो में क्या बात हुई थी कि गैप अप खुलता है तो या तो गैप अप खुला यहाँ पर प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलेगा या फिर नीचे आएगा अपने गैप को फिल करने के लिए। यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा या फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेगा, या तो इसमें या फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके यहाँ निकलता या फिर यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ निकलता। तो आप देखेंगे कि मार्केट आया प्राइस एक्शन बनाते हुए, यहाँ सपोर्ट लिया, प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर निकल गया। तो आप ये देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। यहाँ से मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, हल्का सा उठा, प्राइस एक्शन बनाया नीचे की ओर, यहाँ सपोर्ट लिया, इसको सपोर्ट लिया और यहाँ प्राइस एक्शन करके निकल गया। तो मार्केट ने बहुत क्लियर और सिंपल चाल चली है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल सा प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर निकल गया। और मैंने कहा था अपने लास्ट वीडियो में कि आपको या तो यहाँ सपोर्ट बनाता हुआ मिलेगा या तो यहाँ कहीं पे मिलेगा, और आपको जहाँ भी सपोर्ट लगेगा वहाँ पर कॉल ले लेना। आपको वहाँ पर कॉल अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आपको एक अच्छा ऊपर की ओर ट्रेड देगा। तो हालांकि अगर कोई यहाँ पर इंटर किए होंगे तो उनका तो एसएल हिट किया होगा, और एक्चुअली मैंने भी यहाँ पर एसएल यहाँ पे मैंने इंटर किया था। मैंने सुबह में जब ये यहाँ पे आ रहा था तो मैंने यहाँ पर इसको जब यहाँ पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल को जैसे ही निकाला इस कैंडल ने, तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय किया। मुझे कुछ 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट दे रहा था, बट उसके बाद फिर से ये नीचे आने लगा और मैं क्या यहाँ पे कहीं पे एसएल था, मैंने यहाँ पे एसएल रखा था। ये यहाँ पे आते ही मैं यहाँ से अपना लॉस लेके एसएल हिट किया मेरा और मैं निकल गया। मुझे 12-13 पॉइंट का लॉस हुआ, मैं निकल गया। उसके बाद मैं वेट किया और मैं इंतजार करने लगा यहाँ कहीं का। तो यहाँ पे जैसे ही मुझे एक ये जो है एक कैंडल और 2 कैंडल, इसे जैसे ही इसके निकाला मैंने यहाँ पर कॉल ले लिया और मेरा टारगेट था यहाँ का। क्योंकि देखिए अब एक चीज़ थी, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन एक आ रही है ऊपर से, ये मैंने वीडियो में बताया ये कौन सा ट्रेंड लाइन है। चलिए मैं आपको ना दिखा देता हूँ कि ये ट्रेंड लाइन कौन है। आप अगर इसे 1 आवर में कैंडल पे डालोगे ना, 1 आवर के फ्रेम पे, तो आप देखो ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। ये आप देख रहे हो, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। ये ट्रेंड लाइन थी ये, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है यहाँ पर जो यहाँ पे बनती हुई आ रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर ये और यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, तो ये ट्रेंड लाइन थी। तो इसलिए मैं ये ट्रेंड लाइन था, तो मेरा जो टारगेट था ना, मेरा यहाँ पे वही मैंने यहाँ पे टारगेट रखा था। मैं वापस आ जाता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे। मैंने जो यहाँ पे कॉल लिया था, मेरा जो यहाँ पे कॉल मैंने लिया था उसका टारगेट मैंने पहला यहाँ पे रखा था, क्योंकि मालूम था ये ट्रेंड लाइन से या तो यहाँ से वापस घूम जाती और नीचे की ओर आ जाती अगर आना होता तो, या फिर यहाँ पे होल्ड करके फिर से ये निकालता। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉफिट, अपना जो भी नुकसान हुआ था सुबह में, यहाँ इस वाले कॉल में मेरा जो नुकसान हुआ था यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे रिकवर किया यहाँ पे। उसके बाद मैं वेट किया और इससे देखने लगा कि अगर ये होल्ड करते हो, देखो ये अपने ट्रेंड लाइन में आ गया था ना, तो जाहिर सी बात है, देखो देखा जाए बड़ा सिंपल, आप समझो। यहाँ पे सुबह में मार्केट आया, यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया और नीचे आ गया। अब यहाँ पे दो कहाँ से घुमा, ये ट्रेंड लाइन से ही ये घूम गया, यहाँ से रेजिस्टेंस खा के ये वापस गया। तो वापस गया तो इसको पहला अब यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सुबह वाला तो ये ब्रेक हो चुका था, तो उसके बाद उसे यहाँ कहीं सपोर्ट मिलता। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकला तो जाहिर सी बात है अच्छा कॉल कहाँ बनता। देखो अगर आप यहाँ कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, अगर आप यहाँ पे कॉल लेते तो एक तरह से ये रिक्सी था। अब क्यों? क्योंकि हो सकता था ये यहाँ पे जाता या फिर यहाँ कहीं से वापस घूम जाता, प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करते हुए या तो यहाँ घूम जाता या फिर, ठीक है, या फिर ये यहाँ से जाके यहाँ कहीं से घूम सकता था। तो इसलिए जब मैंने यहाँ पे इंटर किया तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकला, क्योंकि कोई ठीक नहीं था, ये वापस आ सकता था और यहाँ कहीं पे टच करता, इस रेंज में आ सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद मैंने वेट किया कि अगर इस ट्रेंड लाइन के बाहर निकलेगा तो फिर एक क्लियर
शेयर आपको कॉल के साइड में ट्रेड देगा और उसका एसएल होता है यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसने ये जैसे ही निकला यहाँ पे होल्ड किया, जैसे ही ये निकला तो मैंने यहाँ पर कॉल ले लिया और यहाँ पे फिर मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट किया, जो कि मेरा जो भी नुकसान हुआ था आज का सुबह वाला में जो नुकसान हुआ था मेरा, वो रिकवर करता हुआ मैं यहाँ पे प्रॉफिट में, छोटा सा प्रॉफिट में वापस आ गया। तो ये था सारा कुछ आज का मार्केट का। और आप देख सकते हैं कि मार्केट वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गैप अप होगा तो आपको नीचे आएगा, सपोर्ट कहीं ना कहीं या तो यहाँ सपोर्ट लेगा या तो यहाँ सपोर्ट लेगा और वापस मार्केट निकलेगा। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो। खैर अब चलते हैं, अब बात करते हैं कि कल मार्केट क्या कामकाज कर सकता है और कल मैं अपना ट्रेड कहाँ लेना पसंद करूंगा। अब कहाँ ट्रेड लेना मैं पसंद करूंगा। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि आज रेंज की। देखिए मार्केट के लिए ना आज का जो है ना, अब ये एक रेंज इंपॉर्टेंट बन गया। ये जो मैंने आपको ये लाइन आपको मिल रहा है ना, ये जो लाइन है ना, ये जो एरिया हो गया, ये जो रेंज है, ये एक मार्केट का एक अच्छा रेंज हो गया। तो अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है और उसके बाद यहां कहीं भी ओपन होता, मान लो कहीं भी ओपन होता है इस रेंज के अंदर में, तो अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है उसके बाद प्राइस एक्शन बनाता हुआ अगर ब्रेक करेगा, नीचे की ओर ब्रेक होता है, मान लो कि यहां कहीं ओपन हो गया या यहां कहीं ओपन हो गया इस रेंज के अंदर में और प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आता है, तो ये अगर ब्रेक होता है तो आप कहीं भी नीचे की ओर पुट मत लेना। मैं आपको कह रहा हूं, पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, पुट के लिए मत बैठना। अगर पुट के लिए बैठना भी है, अगर कोई पुट के लिए बैठ रहा है, किसी को लगता है कि उसका ट्रेड पुट उसको प्रॉफिट देगा, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप ज़्यादा लंबा पुट के लिए, पॉइंट के लिए मत बैठना और ना ही ज़्यादा क्वांटिटी से, हल्का क्वांटिटी, छोटा पॉइंट रखना, एक तरह से स्कैल्पिंग करना पुट के लिए। तो करोगे भी तो कहाँ करना, जब ये रेंज निकाल देगा, प्राइस एक्शन बनता हुआ, तो ही नीचे के लिए पुट के लिए बैठना, ठीक है। और मेरा भी यही मानना, और मैं भी कल ये कहूँगा, अगर प्राइस एक्शन मान लीजिए कि यही किसी में खुलता है इस रेंज में, तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि ये अगर नीचे आता है और यहाँ कहीं से ब्रेक करता है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट लिया, अगर मैंने यहाँ कहीं पे पुट लेता हूँ तो मेरा छोटा क्वांटिटी होगा, बहुत छोटे क्वांटिटी से मैं ट्रेड करूंगा। अब मेरा टारगेट यहाँ कहीं होगा, इसके बाद मेरा टारगेट नहीं होगा, मैं यहीं कहीं पे छोटा सा 5-10 पॉइंट जो भी मुझे मिलेगा, छोटा सा प्रॉफिट, मैं पुट के लिए निकल जाऊंगा। क्योंकि पुट का मार्केट अभी तो है ही नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से ऊपर मार्केट क्लोज दे दिया है, इसलिए पुट के लिए नहीं बैठना। अच्छा ट्रेड कहाँ होगा, इस रेंज में ओपन होता है, अच्छा ट्रेड कहाँ बनेगा, जब ये यहाँ पर कुछ समय बिता के, ये जो है ना यहाँ पे या फिर यहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस रेंज में कहीं भी ना मार्केट ना इस रेंज में ऊपर की ओर जाके कुछ समय बिता के उसके बाद ऊपर निकालता है ना उसे या फिर इसे, तो एक आपको 500 के लिए एक अच्छा टारगेट मिल सकता है कल के लिए। तो मैं अगर फ्लैट खुलता है तो मैं वेट करूंगा मार्केट का और प्राइस एक्शन को बनने दूंगा, और यहाँ कहीं पे वेट करे या फिर यहाँ पे इसके कैंडल के हाई पे कहीं वेट करेगा, उसके बाद जब निकालेगा ना तो ही 500 के टारगेट के लिए मैं बैठूंगा एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। ये होगा कल का। अगर फ्लैट खुलता है तो इस रेंज में कहीं भी ओपन होकर ऊपर जाने के बाद वो करता है तो, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा ना हो कि मार्केट गैप डाउन खुल गया उसके बाद यहाँ से ये फिर 500 का टारगेट कल देखने नहीं मिला, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी हो जाएगा मार्केट के लिए, तब कोई फायदा नहीं होगा। फायदा यही है कि मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो या फिर यहाँ कहीं में ओपन हो, इस रेंज में ओपन हो, उसके बाद होल्ड करके बिताए, तो उसके बाद निकले 500 के लिए, तो एक अच्छा मूव आपको ऊपर की कॉल साइड के लिए मिलेगा। अब मैं यही कहीं पे कोशिश करूंगा कि कॉल के लिए मुझे मिल जाए फ्लैट खुल के इस रेंज में, या फ्लैट खुल के। गैप डाउन खुलता है तो कोई फायदा नहीं, गैप डाउन खुलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा, वेट करूंगा और देखूंगा। नीचे की ओर मिलता है, गैप डाउन खुल के एकदम नीचे आने लगता है तो कुछ नहीं करूंगा, मैं जाने दूंगा। अगर गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है तो मैं जाने दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। फ्लैट खुल के भी एकदम तेजी से ऊपर जाता है या तेजी से नीचे आएगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, जाने दूंगा। तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना कहाँ पे रहेगा, गैप डाउन पे नॉट इंटरेस्टेड, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। गैप डाउन खुल गया, नीचे आ गया, जाने दूंगा। ऊपर जा रहा है गैप डाउन खुल के तो क्या करूंगा, यहां कहीं पे होल्ड करके निकालेगा तो मैं कॉल लूंगा, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कि गैप अप, सबसे अच्छा जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है गैप अप के लिए मुझे बहुत अच्छा सिनेरियो दिख रहा है कि मान लीजिए यहाँ कहीं पे इसके रेंज में यहाँ कहीं पे गैप अप खुल गया
और उसके बाद ये आता है एक बार अपने गैप को फिल करने के लिए, और यहाँ कहीं पर ये सपोर्ट या तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट बना के उसके बाद ये निकलता है ना प्राइस एक्शन बनाते हुए, तो एक अच्छा मूव मिलेगा। मेरे लिए सबसे अच्छा ट्रेड यहाँ कहीं पे मिलेगा कि गैप अप या फिर इस रेंज में यहाँ कहीं पे ऊपर जाए, ऊपर खुल रहा है तो यहाँ पे आके होल्ड करके उसके बाद निकले, या फिर यहाँ खुले तो इस रेंज में जाके टाइम बिताए उसके बाद निकले, या फिर यहाँ कहीं पे खुल के यहाँ पे होल्ड कर उसके बाद निकले। मेरे पास यही मैं 3 ट्रेड का वेट करूँगा कि यहाँ खुल के ऊपर निकले, यहाँ खुल के इसको होल्ड करके निकाले, या फिर गैप अप खुल के यहाँ आके होल्ड करके सपोर्ट लेके उसके बाद निकाले। तो मेरा जो ट्रेड होगा ना, मैं इसी 3 जगह देखूंगा, यही 3 कंडीशन पे, यहाँ पे, यहाँ खुल रहा है जा रहा है, यहाँ होल्ड करके निकालना, यहाँ खुलता है तो यहाँ जाके यहाँ होल्ड करके निकाले, और अगर यहाँ खुलता है तो यहाँ आके होल्ड करके उसके बाद निकाले। मैं इसी 3 ट्रेड का मेरे लिए यही 3 ट्रेड का मैं देखूंगा। अगर ये 3 ट्रेड मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज इसके अलावा मैं कुछ और बनता है तो मैं क्या करूंगा, प्राइस एक्शन देखूंगा और मैं जो भी ट्रेड लूंगा स्कैल्पिंग करूंगा। बहुत छोटा सा पॉइंट के लिए, छोटे क्वांटिटी पे छोटा पॉइंट लेके निकल जाऊंगा। बड़े पॉइंट के लिए मैंने बता दिया, मेरा 3 या तो यहाँ ओपन होना चाहिए, उसके बाद जो भी है इन 3 जगह ओपन होता है, इन तीनों में से कहीं एक जगह ओपन होता तो ही मैं बड़े पॉइंट के लिए बैठूंगा। और टारगेट होगा मेरा ऊपर की ओर 500 का, 17,500 का टारगेट होगा, जिससे मेरा 20 से 30 पॉइंट का टारगेट रहेगा, और एसएल भी मेरा 20 से 30 पॉइंट का 1:1 का ट्रेड में डाल दूंगा यहाँ पे। नहीं तो फिर मैं स्कैल्पिंग करूंगा प्राइस सेक्शन को देख के आराम से। तो ये है कल का आपका मीन्स कल के मार्केट क्या काम कर सकता है, वही मैंने आपको बता दिया। गैप अप खुलेगा, सपोर्ट लेगा, निकालेगा, या फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, या फिर यहाँ कहीं सपोर्ट लेगा, जो भी है इसके ऊपर यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन के, इस ट्रेंड लाइन के जब तक ऊपर है आपको कॉल की तरफ देखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस ट्रेंड लाइन के जब तक मार्केट ऊपर है आपको पुट के लिए नहीं सोचना है, कॉल के लिए लेना है। सपोर्ट बना के ऊपर निकालेगा। अगर पुट के लिए अगर बनता भी है या फिर कोई लेता भी है पुट के लिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि छोटे क्वांटिटी से पुट की ओर लेना, और टारगेट भी छोटा रखना। लंबा टारगेट, बड़ा टारगेट या फिर बड़े क्वांटिटी से मत रखना, ट्रैप हो सकते हो, फंस जाओगे, नुकसान हो जाएगा। पुट के लिए ज़्यादा अभी कुछ भी नहीं, अभी मार्केट कॉल की तरफ है, ऊपर की ओर है, मार्केट को भी ऊपर की ओर देखना है। पहला टारगेट 500 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 500 तो इसे जाना ही जाना है। तो ये है ये रहा शेयर का जो भी है, ये रहा निफ्टी का जो टेक्निकल एनालिसिस कल के लिए, कि कल निफ्टी कहाँ पे कामकाज कर सकता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप अपना और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए।